पंडित सुबह सुबह अपने घर के आंगन में स्नान कर रहे थे, तभी उनका किशोर बेटा आया और उनके नहाने से बह रहे पानी से एक लोटा जल भरकर उनके सिर पर वापस डाल दिया। पंडित गुस्से से चिल्लाए, क्या कर रहा है बेवकूफ, ये गंदा पानी मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है? बेटे ने आध्यात्मिक शांति के साथ जवाब दिया, आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ पिताजी, आप पानी की गंदगी नहीं बस मेरी भावनाओं को देखिए। पंडित जोर से चीखे, मेरे नहाने से निकला गंदा पानी वापस मेरे ऊपर डाल रहा है और बोल रहा है कि खुश कर रहा हूँ, इससे मैं क्यों खुश होऊंगा मूर्ख। बेटा उसी आध्यात्मिक सहजता से बोला तो शिव की जटाओं से होकर निकली गंगा का जल वापस शिव के ऊपर डलवाने से भोलेनाथ क्यों खुश होंगे पिताजी? आपकी कथाओं के अनुसार साफ सुथरी और निर्मल गंगा तो अनवरत उनके सिर पर गिर रही है, तो फिर उनके नीचे से उठाकर गंदा जल वापस काहे ऊपर डलवा रहे? ऐसा करने से शिव काहे खुश होंगे? और अगर शिव खुश होंगे तो आप खुश काहे नहीं हो रहे हैं पंडित? अरे बेवकूफ, कथा कहानियों तो मूर्ख और अंधविश्वासी लोगों को धार्मिक आस्था से बांधे रखने, अपने पास बुलाने का निमित्त मात्र किसी भी बहाने से वे लोग हमारी दुकान पर आएंगे, धार्मिक कर्मकांड करवाएंगे, तभी तो हमारा धंधा चलेगा और इससे कमाई होगी। अपना खानदानी बिजनेस नहीं समझ आता गधा कहीं का, पंडित ने गुस्से में कहा। अब समझाने वाले भाव थे। बेटे ने फिर सवाल किया, जब वे हमारे ग्राहक तो उन्हें पैदल और तकलीफ उठाकर दुकान मंदिर पर आने को काहे कहते हो? आराम से आएंगे तो भी हमारा बिजनेस चलेगा। पंडित ने उत्तर दिया, इसकी दो वजह होती है मूर्ख। पहली वजह यह है कि पैदल चलकर आने से उनके पैसे ट्रेवलिंग में खर्च नहीं होते हैं और पैसे हमारे काम आते हैं, इससे गरीब आदमी भी जेब में कुछ न कुछ लेकर ही आता है। दूसरी वजह यह है कि उन लोगों का तकलीफ सहना ही हमें सुकून देता है और धर्म के प्रति इनकी आस्था बढ़ता जाता है। तू ये बात अभी नहीं समझेगा, तू अभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर, फिर तुझे समझ आएगी। पंडित के बेटे को अब कुछ समझ आने लगा। इस कहानी से आप लोग को क्या लगता है? इसलिए धर्म के प्रति आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें।